सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स गाइस। आप लोगों ने देख ली होगी, हम लोगों ने वॉक्सवैगन वर्टस अपनी ले ली है गाड़ी। बेसिक वेरिएंट परचेज किया कंफर्ट लाइन, ठीक है। गाड़ी हमने ले ली है, डिलीवरी आप देख चुके हो। मॉडिफिकेशंस का आप वेट करो, वो हम करेंगे। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो डिलीवरी से एक दो दिन पहले की है, ताकि आप लोगों को जो है मैं PDI दिखा रहा हूँ बेसिकली। अगर आप भी गाड़ी परचेज़ करते हो तो मेक श्योर PDI ज़रूर करो। PDI होती क्या है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है। इसमें आपको अपनी गाड़ी चेकआउट करनी होती है कि गाड़ी में ये सब चीज़ें, मतलब गाड़ी आपको चेकआउट करनी होती है, गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गाड़ी का पार्ट पेंटेड तो नहीं है, कोई गाड़ी में कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। सारे वाइपर, इंडिकेटर, हेडलाइट लाइट, टेल लैम्प सब चेक करना होता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कुछ भी चेक कर लोगे और उसमें कुछ इश्यूज़ है तो वो ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं। मैं क्या पता आपकी गाड़ी का कोई फेंडर वेंडर कहीं कुछ ठुका वुका हुआ हो या उनने पेंट किया हुआ हो, तो ये चीज़ ना आपको पता नहीं चलेगी। और अगर आप बाद में पता करते हो तो कुछ नहीं होता इस चीज़ से, ठीक है। आपको पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब गाड़ी परचेज़ कर रहे होते हो। तो आइए लेके चलता हूँ आप लोगों को वॉक्सवैगन के वेयर हाउस में, जहाँ की हमारी वॉक्सवैगन कैंडी वाइट गाड़ी खड़ी है, और देखते हैं और उसको PDI करते हैं। चलो उसकी मैं दिखाऊंगा। और इस वीडियो के बाद जब आप गाड़ी परचेज़ करोगे ना, आप लोगों को 100% हेल्प मिलने वाली है कि आपको PDI में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये रही अपनी कार भाई साहब, फाइनली यहाँ चेकआउट कर लो। ये वीडियो मैंने पहले बना ली थी गाड़ी डिलीवरी लेने से पहले। तो भाई इस गाड़ी से ना मैं देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में हम लोगों को ये गाड़ी मिल रही है और ये फीचर दे रही है ना भाई, ये अनमैचेबल फेवरेट सेडान बनती जा रही है हमारे इंडिया की। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है, आप जब आप गाड़ी की डिलीवरी आप लेते हो उससे पहले PDI में आप लोगों को किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले गाड़ी हमारी छाया में खड़ी थी, मैंने इसको जो है अपनी धूप में लगवा लिया है। गाड़ी वॉश हुई है, बेसिक वॉश करवाई थी, कोई पॉलिश वगैरह मत करवाओ, जिससे आपके जो छोटे मोटे स्क्रैचेज है ना वो चीज़ हाइड हो जाती है। तो ये चीज़ आप पहले दिखा सकते हो उन लोगों को, पर वो चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट। भाई देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी का पेंट, ठीक है। कहीं से आपकी गाड़ी में जो है एक्सटर्नल कहीं पेंट तो नहीं हुआ, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हो? एक तो जैसे हम मान लो इस पैनल को चेक कर रहे हैं, पहले हम इस पर हाथ लगा के चेक करेंगे कि सॉफ्टनेस है, हाँ ओरिजिनल वाली सॉफ्टनेस है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉर्नरिंग चेकआउट करनी है कि इन पे कहीं पे जो होता है ना कि अगर पेंटेड पार्ट होता है तो इनके ना साइड साइड में पेंट वगैरह निकला हुआ होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रही, ठीक है। अगर आप गाड़ी को थोड़ा दूर से देखेंगे ना, ये देखो जैसे आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं, वैसे गाड़ी बहुत लंबी है, सुंदर भी है। अगर आप दूर से देखेंगे ना तो गाड़ी का आपको ना अपने आप आपको पेंट ना मिसमैच नज़र आ जाता है, अगर इनकेस अगर कहीं से भी पेंट अगर मिसमैच हो तो, ठीक है। थोड़ा दूर से ध्यान से देखोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि हम तो नए हैं, हमको कैसे पता लगेगा, पता लग जाएगा, ट्रस्ट में। अगर आप गाड़ी को इस तरीके से दूर से देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम गाड़ी के बारे में फ्रंट से ही बात कर लेते हैं, टायर आप चेकआउट कर लो, सारे टायर आपके एक ही कंपनी के हैं कि नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ पे हमारे जो MRF के टायर हमको मिल रहे हैं, तो आप ये चेक करेंगे कि हमारे पीछे वाला टायर एंड उस साइड वाले टायर जितने भी हमारी गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं ये हमारे MRF के ही हैं कि नहीं है। सेकेंड थिंग, आप लोगों को अपना विन नंबर वगैरह चेक करना है। जो विन नंबर आप लोगों को कंपनी से मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे मैच करना है कि हाँ भाई सेम गाड़ी की आप जो है PDI कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आपकी गाड़ी कोई और मिली या किसी और गाड़ी की PDI कर रहे हो। डू नॉट ओपन, देखा, डू नॉट ओपन, ये है हमारा फ्यूल टैंक ओपनर जो कि हमारा बंद रहेगा, जिसको कि हम PDI करने आए तो हम ही देख सकते हैं। और गाड़ी इस टाइम पे 6 किलोमीटर हमारी सिर्फ चली हुई है, ठीक है। मैं पूरी गाड़ी आप लोगों को दिखा रहा हूँ पीछे से आगे तक पूरी, चेकआउट कर लो। एंड इसके अंदर ना मेजरली आपको क्या देखना होता है कि गाड़ी कहीं से पेंटेड वेंटेड ना हो, बस इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। आपकी गाड़ी की जो आपको विन नंबर मिले हैं उनको मैच करना है गाड़ी के साथ। रेयर प्रोफाइल पे हम आ गए हैं गाड़ी के, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी बहुत ज़्यादा एक अच्छी शेप में, मतलब ये लगा लो कहीं से भी आपको कहीं पे कुछ डैमेज वगैरह की चीज़ नहीं मिलेगी। कॉर्नरिंग आप चेकआउट कर लो, कहीं पे भी अगर पेंटेड पार्ट होगा तो कॉर्नरिंग में आप लोगों को कहीं ना कहीं पे जो है डैमेज नज़र आ जाएगा। इसकी बूट स्पेस ओपन करता हूँ एक बार, लॉन्ग प्रेस करते हैं तो बूट भी खुलती है इसकी, ठीक है। अब चेकआउट करो, अच्छा खासा बूट स्पेस है, पर ये ऑब्वियस ये रिव्यू वीडियो नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। पर अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कई चीज़ों को, पर ये चीज़ देख लो साइड में ओपन हो रखी है, पर ये तो क्या कहते हैं वर्टस के अंदर आती ही है। मैंने कई गाड़ियों में देख ली है ये चीज़ वर्टस में आ ही रही है, तो दिस इज़ कॉमन, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन है हमारे इसके अंदर वर्टस के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ 8 स्पीकरों का सेटअप मिल जाता है भाई इस गाड़ी के अंदर, ये लगा लो। अब अगेन रिव्यू वीडियो नहीं है तो फिर इसी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे। मैंने आप लोगों को बताया कई चीज़ें कि शीशों पे आप देख सकते हो बैजिंग आप लोगों को मिलती है वॉक्सवैगन की, कि ओरिजिनल है कि नहीं है, क्या नहीं है। इसके बाद अगर आप गाड़ी के फ्रंट पे आओगे ना, मैं आपको एक बार इंजन में भी दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए, डू नॉट ओपन, देख रहे हो। तो ये चीज़ फ्यूल का वो है जो कि आपको बंद ही मिलना चाहिए। एंड इसका हम एक बार आपको वो दिखाते हैं आगे, इंजन के पार्ट। इंजन आपको एक बार से चेकआउट करवा देता हूँ। दिस इज़ 1.0 टर्बो इंजन,
जो 115 PS की पावर यहाँ पे जनरेट करता है, चेकआउट कर लो। वैसे तो यार देखो इंजन भी ऐसे कुछ खास मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, पर मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ कि जैसे कि ना इमिटेज को मैं लगा देता हूँ पहले, ताकि जिससे मैं आपको और अच्छे से इसको डिटेल में समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे आप गाड़ी चेकआउट कर लो, अंदर से पूरी नीट एंड क्लीन है, पर एक बार आप गाड़ी को ध्यान से ज़रूर देख लो कि कहीं पे आपको कोई कमी पेशी तो नज़र नहीं आ रही। जैसे आप ये देखेंगे, देखो जैसे समझाता हूँ आपको, जैसे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, जिसका आपको ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये कंपनी ने यहीं पे इसको कंपनी को टक इन करके बंद किया है, तो उसके बाद इसको छेड़ा नहीं गया है। ये यहाँ पे इसको डाला गया है, तो इसके बाद इसको निकाला भी जो है नहीं गया है। तो ये सारे पॉइंट्स देख लो, ये चीज़ें ऐसे ही है, एज इट इज़, देख रहे हो, ये मार्क्स आपको वो दिख रहे होंगे। तो ये चीज़ें ना इसलिए कंपनी करके देती है कि आपकी चीज़ इस तरीके से की गई है, यहाँ से लगाई गई है, पेंटेड है, मतलब आपकी एक अनटच है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, यहाँ पे मार्किंग दे रखी है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को खासा ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये चीज़ें इसी तरीके से आई है। अब से आप ये देखेंगे, यहाँ पे आप पेंट देख रहे हो, पेंट नट बोल्ट के ऊपर पेंट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पेंट का पार्ट इसीलिए होता है कि आपकी गाड़ी, हाँ भाई कोई नट इसका पेंट है ना डैमेज नहीं है, पहली बात तो नट के ऊपर कुछ लगा नहीं हुआ जिससे कि आपको कर सकते हो, तो ये पेंट डैमेज भी होता है। सेकंड थिंग, इसकी लाइन देखो एकदम सेम सी आ रही है, सिमेट्री सेम आ रही है, मतलब कि ये चीज़ एकदम सेम है, कहीं पे भी इसको जो है डिसमेंटल या हिलाया डुलाया जो है नहीं गया है। गाड़ी की में एक चीज़ बड़ी बेकार लगी है इसके अंदर कि ना इसका ना इंजन नीचे से ओपन है, हाँ ठीक है, ये देखो इधर की साइड से पूरा का पूरा ओपन है, हालांकि इधर की तरफ से थोड़ा बहुत कवर है नीचे से, जो कि ठीक है, पर ये 1.0 का इंजन भाई 115 PS की पावर निकालता है, और भाई सब 170 Nm का टॉर्क, भाई नेक्स्ट लेवल की गाड़ी है भाई, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को उसको ड्राइव करने में। अब ये देखो ये पार्ट के ऊपर पूरे पेंट लगे हुए हैं, ठीक है, नट बोल्ट्स के ऊपर। अभी आपको ये ध्यान देना होता है कि जो नट बोल्ट लगे हैं ना, इनके ऊपर पेंट होना चाहिए आपका, ठीक है, अदरवाइज़ अगर इसके ऊपर पेंट निकला हुआ है ना, तो आप समझ लो कि हाँ भाई इसके ऊपर जो है चलाई गई है, नट बोल्ट लूज़ टाइट वगैरह करे गए हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी गाड़ी परचेज़ करते हुए। बाकी ऑल दो गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है, 6 किलोमीटर मात्र गाड़ी चली हुई है, मेन रोड पर उतर के गाड़ी अंदर आई होगी, तो 6 किलोमीटर गाड़ी हमारी सिर्फ चली हुई है इस टाइम पे। बाकी गाड़ी चेकआउट कर लो, पूरी नीट एंड क्लीन है। इन्होंने मेरे आने से पहले गाड़ी वॉश करी है, जो कि एक रेगुलर वॉश होती है, क्योंकि गाड़ी की ना देखो हालत ऐसी होती है जब खड़ी होती है ना, ये देखो ये वेयर हाउस में कुछ इस तरीके से खड़ी रहती है। अब आप सोचेंगे भाई तुम वोक्सवैगन में आए हो तो यहाँ पे किया क्या कर रही है, भाई ये मेरे ख्याल से एक मर्ज हुआ है किया का और उसका वोक्सवैगन का, तभी यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आ रखी है। अभी चेकआउट कर लो, गाड़ी अच्छे से देख लो सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। मुन्नू एक बार अंदर से जाके हेडलाइट वगैरह, डिपर वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह मारो, ताकि मैं चेक कर पाऊँ। मेक श्योर जब भी वीडियो बनाने जाओ ना, या साथ में जाओ किसी को भी साथ में ज़रूर लेके जाओ, उससे क्या होता है आप लोगों को कई हद तक हेल्प मिल जाती है। अब मुन्नू अंदर बैठा है, मेरा भाई बैठा है अंदर, वो गाड़ी एक बार चाबी लगाएगा तो उसकी वो DRLs ऑन हो जाएंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है कि नहीं है। मुन्नू स्टार्ट में इग्निशन पर ले जा, देखो जैसे अब आप देखोगे तो इसकी अंदर DRL यहाँ पे ऑन हो गई है, थोड़ा दूर से देखोगे, ठीक है, वाइपर भी काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली, पानी भी आ रहा है उसके अंदर से, ठीक है। और ये देखो मुन्ना एक बार इंडिकेटर दो, ये देखो इंडिकेटर देना, ये देखो इंडिकेटर भी प्रॉपर्ली वर्किंग में है, यहाँ वाला भी इंडिकेटर प्रॉपर्ली वर्किंग में है। हेडलैम्प ऑन करना एक बार साइड से घुमा के, पोलो की तरह हेडलाइट ऑन होती है इसकी, यहाँ से 1 2, ठीक है, दोबारा करना, बंद करो। ये देखो इसकी हेडलाइट्स आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो ऑन हो गई है, अच्छी बात है। देखो डिपर भी काम करे, हेडलाइट भी ऑन हो रही है। तो इसके ना जो ये चीज़ है ना इलेक्ट्रॉनिक का, भी सारी चीज़ें आप यहीं पे ऑन द स्पॉट देखो। हाँ भाई ये इशूज़ है भाई, हॉर्न मार दो मुन्नू, हॉर्न भी इसका ओके है, बट हॉर्न थोड़ा और अच्छा हो सकता था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी ये इंजन था पूरा, मैंने आपको दिखा दिया, अच्छे से चेकआउट करा दिया है। नट बोल्ट वगैरह सब आपको ध्यान रखने जब आप गाड़ी परचेज़ करते हो, तो कि नट बोल्ट के ऊपर से पेंट हटा हुआ ना हो, अदरवाइज़ वो नट बोल्ट खोला हुआ होगा पहले डैमेज के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मेरे को नज़र आ रहा है, जहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ सबके सब सॉर्टेड है। मेन चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये पेंटेड की लाइन एकदम सीधी सीधी आपकी गाड़ी पे आ रही हो, ठीक है। सेकंड थिंग, मैं आपको अभी एक बार गाड़ी के ना साइड प्रोफाइल से इंटीरियर पे दिखाता हूँ, ठीक है। इंटीरियर पे अगर आप आते हैं तो ये पार्ट तो आप मैच कर ही लेना अपने डॉक्यूमेंट्स से, कि आपके विन नंबर पूरी तरह से मैचिंग हो। मुन्नू भाई कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी के अंदर बैठ के? अच्छा है, बढ़िया लग रही है, अच्छी है, मतलब जिस प्राइस भी है, हाँ लंबी भी काफ़ी जिस प्राइस सेगमेंट में मिल रही है उसमें तो बहुत बढ़िया है ना, कि सारी चीज़ गाड़ी के अंदर में मिल ही रही है, ठीक है। एक बार बाहर आओ भाई साहब, हम जी पर गाड़ी दिखाएं तरीके से, गाड़ी के अंदर आ रहे हो, सब चीज़ें चेकआउट कर लो भाई, कि आपके शीशे पूरा अंदर आ जाओ साइड से, कि आपके शीशे वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है भाई, क्योंकि ये चीज़ आप अभी ही चेक कर सकते हो। PDI का मतलब यही होता है कि आप इन चीज़ों को अभी ही चेक कर सकते हो, ठीक है। गाड़ी मैंने डाली इग्निशन पे, ठीक है, शीशे मैंने ऊपर करे, ये प्रॉपरली वर्किंग में है, वो वाला शीशा भी काम कर रहा है, ये पीछे वाला भी काम कर रहा है। भाई ये चीज़ है ऐसी, ठीक है। गाड़ी के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती है बेसिक वेरिएंट से, ठीक है।
स्टीयरिंग कंट्रोल्स, यहाँ पे आप मीटर भी सेट कर सकते हो। एप्पल कारप्ले के 7 इंच का सिस्टम भी मिल रहा है। ये बहुत गंदी प्लेसमेंट है मुझे लगी। बाकी इसके अंदर मैनुअल्स वगैरह है। आपको सब चीज़ें चेक करनी कि भाई एक बार आपको गाड़ी जो है कि प्रॉपरली वर्क कर रही कि नहीं कर रही। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है बहुत स्मूथ तरीके से। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर। एक बार इसको बंद करते हैं गाड़ी को। शीशे वीशे सब ऊपर कर लिए हमने। इसका आप एसी चला के देखेंगे हम एक बार। गाड़ी इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी है तो मे बी थोड़ा धीरे धीरे करे, पर मुझे चेक कर ले एक बार एसी तो इसका सही होगा भाई। हवा तो ठीक लग रही है। मैनुअल है इसका, इस मॉडल में मैनुअल आता है। बाकी यहाँ पे स्पेस आपको अच्छा मिलता है। वायरलेस चार्जर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, अप टू यू। इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट आते हैं अपर वेरिएंट्स के अंदर। इसके अंदर खाली दिया हुआ है, यहाँ मैं लगवा लूँगा। ये किस लिए होता है? ये मुझे भी नहीं पता है, शायद कार्ड होल्डर वगैरह होगा, टिकट होल्डर, आई डोंट नो भाई। बाकी मुझे कमेंट्री बता देना। हम पैसा उसका इंजन ले रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप है, या आपका ट्रैक्शन का हो गया, या आपका टायर का प्रेशर का बता देगा कि टायर प्रेशर में क्या है क्या नहीं है। चार्जिंग सॉकेट आप लोगों को यहाँ मिल रहा है गाड़ी के अंदर, ठीक है। ये देख लो, अरे खुल जा भाई। आर्मरेस्ट नहीं है, आर्मरेस्ट लगवाऊंगा मैं। हाँ, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, पियानो ब्लैक में दी हुई है। बाकी गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं तो एसी कैसा भाई? जिस हिसाब से सही है ना? हिसाब से बाहर गर्मी है। हाँ, जल्दी हो गया ठंडा, जल्दी हो गया ना। गाड़ी देखो मात्र 6 किलोमीटर चली हुई है। ये देखो, ये चीज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, निकल जाएगी भाई, सब गाड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है गाड़ी के अंदर। आइडलिंग ये सब चीज़ें हैं गाड़ी ना, तो उनका एक्सपीरियंस होता है भाई। एक्सपीरियंस होता है गाड़ी निकालने का। बाकी ये देख लो भाइयों, ये लाइट का सेटअप इसके अंदर आप लोगों को एलईडी बेस मॉडल से मिल रहा है। बहुत आपको सारी चीज़ें ना चेक करनी है भाई चला चलू के, कि हाँ भाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अदरवाइज इसकी कंप्लेंट करो कि भाई ये चीज़ें नहीं चल रही है। भाई इसमें तो शीशे विशे आते हैं, इसमें टिकट होल्डर आता है, ये ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल रहा है। इसमें भी तो होता नहीं वैसे, इसमें आता है भाई, इसमें आता है, ठीक है। सब चीज़ चेकआउट कर लो कि काम कर रही कि नहीं कर रही। आप लोगों के डिप पर काम कर रहे कि नहीं कर रहे हो। देखो सामने गाड़ी पे जीटी वोक्सवैगन के ऊपर देखो, वहाँ पे नीचे मेरे डिप पर दिख रहे हैं, मुझे दिखाता हूँ किस तरीके से। अगर अकेले हो तो इस तरीके से चेक कर लो, दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो कि आपकी सब चीज़ें काम कर रही है। बाकी इस टाइम पे मैंने हुड खोला हुआ है, तो हुड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी का जो है हुड खुला हुआ है। तो इस तरीके से ना आप लोगों को अपनी गाड़ी के अंदर हर एक चीज़ चेक करनी है कि गाड़ी की सारी चीज़ें काम कर रही है, प्रॉपर्ली नहीं कर रही है। हॉर्न बटन वगैरह सब दबा के देख लो भाई एक बार, क्योंकि बार बार आप नहीं आओगे। और बार बार पीडीआई तो भाई देखो एक ही बार होती है, बार बार होती भी नहीं है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेकआउट करनी है अपनी गाड़ी की, कि हाँ भाई सारे स्विचेस ठीक से काम कर रहे हैं, सारे स्विचेस काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। पावर विंडो एक बार एडजस्ट, सॉरी साइड ग्लास एडजस्ट करके चेकआउट कर लो कि हाँ भाई काम कर रहा है। उस साइड का भी देख लो एक बार, काम कर रहा है, ठीक है भाई। बेसिक वेरिएंट है तो ये एडजस्टिंग मिलती है, वो नहीं मिलती, टर्न ऑफ नहीं मिलता। ये देखो लॉक कि अनलॉक सब काम कर रहा है, इसका नहीं कर रहा। दोनों साइड का गेट एक बार खोलो, ठीक है, ये खुल गया, बंद करो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से लॉक करता हूँ, ठीक है, लॉक हो गई। अब खोलिए एक बार गेट अपना भाई, एक बार में नहीं खुलता, दूसरी बार में खुलता है, ठीक है, डन। तो ये प्रॉपर्ली हमारा काम कर रहा है। हमारे सारे इंडिकेटर्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वर्क सब कुछ काम कर रहे हैं। हम वायर लाए होते तो हम शायद ये चीज़ भी चेक कर लेते इसको लगा के कि कार प्लेस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, पीछे से भी एक बार चेकआउट कर सकते तो कर लेना। मैंने वैसे आगे से सारी चीज़ें चेकआउट कर ली है कि पीछे भी हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाड़ी कम्फर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है, कर रहा है भाई, कर रहा है। ये पूरी चीज़ें चेक कर रहा है। अगर पीडीआई में ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बुला लेना भाई, ये पूरी चीज़ें चेक कर रहा है, ठीक है। बाकी ये देख लो गाड़ी हमारी यहाँ पे है, स्टीयरिंग हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग में है, ठीक है। ये स्टीयरिंग हमारा एडजस्टिंग भी है, और वोक्सवैगन है, जर्मन कार है तो टेलीस्कोपिक भी मिलता है। ये देखो पीछे भी आ गया। अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो उसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ये देखो पीछे कर दिया मैंने, हैंड इसको ऊपर करके अब इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तो भाई ओवरऑल मेरे को बहुत सही लगी गाड़ी। इसका स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह है, और अभी तक एसी चल रहा है तो भाई अब नॉर्मल हो गया है ना, सही नहीं है? ठंडा हुई तो बहुत सही है भाई। आई एम 100% चल रहा है, जबकि 1 पे चल रहा है। देखो मतलब बहुत सोबर आवाज़ है, मतलब आवाज़ क्या, हवा भी अच्छी है। एडजस्टिंग आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सब चीज़ें आपको चेक करनी है गाड़ी के अंदर आके, ठीक है। हो सके तो गाना बजा के स्पीकर भी देख लो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है छोटी मोटी चीज़ों में कमी रह जाती है। हम लोगों ने चलो रेडियो बजा के मैंने देख लिया एक बार, बाकी एक बार ये गाना बजा के देख रहा है। बाकी डिलीवरी से पहले भाई इतनी सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है गाड़ी की। अगर आपके इसके ऊपर जितनी भी मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा आफ्टर इस गाड़ी के मतलब मॉडिफिकेशन देखने में, क्योंकि मैं इसको ऐसी तैयार करूँगा कि भाई फर्स्ट टाइम इन इंडिया आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और कई चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं। हाँ, 1-2 चीज़ें मैं आपको और समझा देता हूँ और बता देता हूँ गाड़ी के बारे में कि आप लोगों को क्या ध्यान देना है।
आप जब आओगे ना गाड़ी पे तो एक चीज़ का और ध्यान देना, इधर से आप रबर हटा के देख लेना, करंट लगा मेरे को अभी कि भाई ठीक है कि नहीं है। ये रबर तो भाई बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब कि ये एकदम ओके की रिपोर्ट ही है। तो यहाँ से आप रबर लूज करके भी देख सकते हैं, अगर इनकेस अगर आपको डाउट होता है तो। जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे कहीं भी 1% का डाउट हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को खोल के देखा ही नहीं है। बाकी गाड़ी आप लोगों के सामने है, एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये हमारी गाड़ी अपनी वर्टस बेसिक मॉडल कैसा लगा। कई लोगों को शायद पसंद आए, कई लोगों को पसंद ना भी आए, पर हमारा काम ही ऐसा है कि हम बेसिक वेरिएंट परचेज करके उसके ऊपर काम करवाते हैं। तो आई होप आप लोग मेरी इस बात से सेटिस्फाइड हो। वोक्सवैगन के बाद मैंने काइलैक भी बुक की थी, पर मैं इस पर आप 3 सिलेंडर है तो इंजन थोड़ा नॉइजी होगा, बट ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे 100%। ठीक है, बाकी टायर आप चेकआउट कर लेना, सारे टायर सेम होने चाहिए। स्टेपनी के अंदर बेसिक वेरिएंट में आई गेस एक स्टेप नीचे आता है टायर। ठीक है, मैं आपको वो भी चेकआउट करवा देता हूँ कि आपको चेकआउट करनी है ये चीज़ें भी। ठीक है, मेरे को धीरे धीरे याद आ रही है तो मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट, गाड़ी अंदर खोलनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, अनलॉक कर दी। एक बार इसका बूट स्पेस में आपको चेकआउट करवाता हूँ। जो हमारे ये बूट स्पेस है इसके अंदर ना हमारा टायर होता है। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है। ठीक है, ये भी हमारा MRF का है एंड ये हमारा आता है 15 इंचज़ में आई गेस। हाँ, ये देखो 15 इंचज़ में आता है। जो हमारे अदर्स टायर आते हैं वो हमारे आते हैं 16 इंचज़ में, और ये वाला टायर हमारा आता है 15 इंच में, एक स्टेप नीचे होता है। तो हम आवाज़ कितनी प्यारी है इस गाड़ी की। चलो भाइयों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पूरी PDI बता दी है, किन किन चीज़ों का आप लोगों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप भी गाड़ी लेने वाले हो तो मेक श्योर कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखो, जिससे कि आप भी अपनी गाड़ी को परफेक्टली ले पाएँ। वो अंदर स्पीकर टेस्ट करने लग गया है, वो भी एकदम ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखो हम लोगों ने सारे स्पीकर बजा के देख लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे दिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने सारे स्पीकर चेक करे कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। ये स्पीकर इसने ऑन करा, फिर ये करा, एक ही करके हाँ सारे देख ली ना, सामने सारे चेकआउट कर लिए कि हमारे स्पीकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं गाड़ी में एक बार पीछे आ गया थोड़ा देखने के लिए कि सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का ध्यान देना। जैसे भाई गंदे हो रखे हैं थोड़े, ठीक है, तो मैं इन चीज़ों के लिए बोल दूँगा कि भाई इन चीज़ों को यार देख लो थोड़ा, इन पे निशान देख रहे हो कैसे पड़ रहे हैं। तो नई गाड़ी के अंदर भाई ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती। हालांकि इन चीज़ों पे इतना ध्यान कोई नहीं देता, पर मैं हूँ भाई थोड़ा वहमी, तो मैं बोला कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी कम हो गया, 15 किलोमीटर की रेंज आ रही है उसके अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा यहाँ पे PDI पूरा कंप्लीट होता है गाड़ी के साथ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मज़ेदार है, बड़ा ही मज़ेदार आ गया भाई इस गाड़ी के अंदर बैठ के भी अच्छा लग रहा है। एक लग्जरी फील आप लोगों को गाड़ी के अंदर है कहीं ना कहीं, करें। तो यहाँ तक आप लोगों ने पूरी वीडियो चेकआउट कर ली होगी हमारी वोक्सवैगन कंफर्ट लाइन की 1.0। अगर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप भी गाड़ी परचेज़ करते हो ना तो उससे पहले मेक श्योर इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना, ताकि आपके साथ भी कोई मतलब गलत चीज़ ना हो। क्योंकि PDI बनी इसीलिए होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन इसीलिए होती है कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से टेस्ट कर पाएँ। मैंने अपनी गाड़ी को अच्छे से चेकआउट कर लिया है, और मैं चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी लो तो आप भी अपनी गाड़ी को अच्छे से चेकआउट कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ कोई ना कोई जो है प्रो बंदा आए जो गाड़ियों को अच्छे से खोद खाद के देख ले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बहुत छोटे छोटे, जिनका ध्यान रख के आप भी अपनी गाड़ी को पकड़, कैसे गाड़ी टूटी हुई है नहीं हुई है, कई पार्ट लूज है टाइट है, जो भी है आप सब अपनी गाड़ी में चेकआउट कर लीजिए PDI के अंदर। क्योंकि PDI ये वो टाइम होता है जब आप अपनी गाड़ी में अगर कुछ भी आपको कमी पेशी लग रही है ना, तो आप उसको ठीक करवा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना था। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।